दोस्तों आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग एक चीज़ को हमेशा बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, मतलब यूट्यूब की एप्लीकेशन में, कि हाउ टू क्रिएट अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स। मतलब आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनलिमिटेड नॉन स्टॉप जीमेल अकाउंट बनाने होते हैं। लेकिन क्या आपको जीमेल अकाउंट बनाने के बाद में उनकी कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे आप अपने अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद में, उनको बनाने के बाद में सेफली आप उनको अपने पास में स्टोर करके भी रख सकते हैं नहीं। मतलब एग्जांपल से आप मान लो आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया या दो जीमेल अकाउंट बनाए, तो उनके अंदर आपने उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी फुल लगा ली, जिससे कि उनको कोई हैक ना कर सके, जिससे कि आप उनका पासवर्ड भी याद रख सको, एक या दोनों जीमेल अकाउंट का आसानी से आप याद रख सकते हैं। मान लो आपके पास में एक जीमेल अकाउंट है तो उसकी फुल प्राइवेसी आप सिक्योर करके रख सकते हैं। इसके अलावा दो अकाउंट भी है तो तब भी आप उनकी प्राइवेसी को संभाल कर रख सकते हैं। चाहे उसके अंदर आपने कोई भी पासवर्ड लगाया हो, तो उन दो जीमेल्स के पासवर्ड ज़्यादातर लोग याद रखते हैं, मतलब उनको भूल नहीं पाते। लेकिन एग्जाम्पल से आपके पास में अनलिमिटेड 1000 या 500 या 200 जीमेल्स अकाउंट है, तो क्या आप उनको अपने पास में फुली सिक्योर रख सकते हैं, उनको संभाल कर रख सकते हैं? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों बहुत सारे लोग जीमेल अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जीमेल अकाउंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आपको अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स बनाने हैं, वो भी अपने एक मोबाइल से, या आप कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इतने सारे मल्टीपल जीमेल अकाउंट आपके पास में क्या फुली सक्सेसफुली आप सिक्योर रख सकते हो? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स हैं उनकी फुली सिक्योरिटी आप कैसे लगा सकते हैं, ये आपको लगानी भी चाहिए नहीं, ये किस तरह की सिक्योरिटी लगानी है, किस तरह की प्राइवेसी आपको उसके अंदर रखनी है, जिससे कि आपके वो सारे अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स फुली लाइफ टाइम सिक्योर रहे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स किसी काम में लेने के लिए बनाएं, मतलब 50, 100, 200 या 400, 500 जितने चाहे हम बना सकते हैं टाइम देकर, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दोस्तों मान लो बहुत सारे अकाउंट आपने तैयार करके अपने पास में रख लिए, तो ज़्यादातर आपको लोग एक चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप उसके अंदर एक तो नंबर डालो सिक्योर रखने के लिए, मतलब अपना फ़ोन नंबर। अब इतने फ़ोन नंबर से आप कहाँ से लाओगे? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसको सिक्योरिटी देने के लिए, अपने जीमेल अकाउंट्स को सिक्योरिटी देने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को सिक्योरिटी देने के लिए आप अदर दूसरा जीमेल अकाउंट भी लगा सकते हैं। ये बात पूरी तरह से सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और आती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन से भी अगर आप उस अकाउंट्स को मतलब उन सारे अकाउंट्स को सिक्योर रखना चाहोगे, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी आप इतने नंबर्स कहाँ से लाओगे? तो तीन तीन प्रॉब्लम हो गई। पहला, इतने जीमेल अकाउंट कहाँ से आएंगे जिससे कि आप जो है अपने अकाउंट को सारे को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब उनको फुली सिक्योर कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे अकाउंट चाहिए होते हैं। ऐसा ही है कि यहाँ पर मान लो आपने 200 अकाउंट्स बना लिए, तो दोनों की जीमेल्स एक दूसरे अकाउंट्स के अंदर आप रिप्लेस करके उसको सिक्योर कर सकते हो, तो सेफली वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसके अंदर एक नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हो, और स्टेप 2 के अंदर भी आप उसकी सिक्योरिटी लगा सकते हो, तो उसके लिए इतने सारे ओटीपीज इम्पॉसिबल सी बात है। तो मैं आपको यहाँ पर मेन जो ज़रूरी बात है वो बता देता हूँ कि आपको अपने अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स को क्या सिक्योर रखना चाहिए या नहीं, कि किस तरीके से उनको सिक्योर रखना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 200 से भी ज़्यादा जीमेल अकाउंट्स बनाए थे। उनको लगभग बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास में बहुत अच्छा मेथड था, जो वीडियो मैंने बना रखी है डिस्क्रिप्शन में है। तो उसको बनाने के लिए मुझे 3 या 4 दिन लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, वरना 2.5 से 3 दिन के अंदर मैंने 200 से प्लस जीमेल अकाउंट्स क्रिएट कर लिए थे। लेकिन फाइनली मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास में इतने ज़्यादा मोबाइल नंबर्स नहीं थे जो उन अकाउंट्स के अंदर मैं डालता या स्टेप 2 के अंदर वेरिफिकेशन करता, और ना ही मैं उनको रिप्लेस करना चाहता था एक दूसरे से। तो फिर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने 10 जीमेल अकाउंट पकड़े और 10 जीमेल अकाउंट के अंदर जो अनलिमिटेड मेरे पास में जीमेल अकाउंट्स थे उनकी सिक्योरिटी उनके अंदर डाल दी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई बाद में अकाउंट्स को लेकर। उनके बार बार, मतलब जब हम उसको लॉगिन करते हैं, फुली सिक्योर रखते हैं, तो बार बार ओटीपी मांगता है। ओटीपी के लिए हम ये देखते हैं ये अकाउंट कौन से क्रोम के अंदर लॉगिन है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है।
तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए कि आप जब जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट, आपके पास में कितने भी अकाउंट्स हों, अनलिमिटेड का मतलब 5000 भी आपके पास में जीमेल अकाउंट्स हैं, तो उनको आपको फुली सिक्योर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखो, ऐसा है, जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ हैक होती है तो उस चीज़ का बेसिकली लोगों को पता होता है। मान लो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, या मेरा कोई पर्सनल इंस्टाग्राम का अकाउंट है, या व्हाट्सएप अकाउंट है, या मेरा कोई फेसबुक अकाउंट है, तो ऑफिशियली लोगों को पता होगा कि ये अकाउंट अजीम का है या ये यूट्यूब चैनल अजीम का है। तो पर्सनली इसको हैक करने के लिए वो मेरी आईडी को ट्राई करेगा। तो आईडी ट्राई करेगा, जीमेल आईडी को देखेगा अच्छे से, उसके ऊपर हैकिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स आपने बना रखे हैं, तो उस यूज़र आईडी का नाम क्या होगा, क्या किसी व्यक्ति को पता है? जब पता होगा तभी तो उसको हैक करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर क्रोम के एल्गोरिथम को समझा जाए, उस एल्गोरिथम के अंदर की बात को सोचा जाए कि एल्गोरिथम तो कभी इस चीज़ को नहीं डिटेक्ट करेगा कि हमने अनलिमिटेड अकाउंट्स बना रखे हैं और उनके अंदर कोई पर्सनली यानी किसी पर्सन की कोई सिक्योरिटी ही नहीं दे रखी है, किसी नंबर का वेरिफिकेशन नहीं दिया है, या रोबोटिक तरीके से हमने अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स बना रखे हैं, तो इनको फुली सिक्योर रखने की हमें ज़रूरत भी है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। आपको जब आप अपने पास में अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स बना के रखते हो, तो उनको फुली सिक्योर रखने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत है नहीं। क्योंकि दोस्तों पर्सनली आपके उस जीमेल अकाउंट को, या मैनुअली आप देख लीजिए, आपका 1 2 3 4 ये 10 जीमेल अकाउंट है, तो उनमें से उसका यूज़र नेम क्या होगा, उस आईडी का, ये जो जीमेल आईडी है उसके बारे में किस आदमी को पता होगा, किन लोगों को पता होगा, तो फाइनली वहाँ पर हैकिंग का तो कोई मसला बनता ही नहीं है कि मतलब हैक कर लेगा आपके किसी अकाउंट को कोई। जब उसको पता होगा कि इसकी जीमेल आईडीज़ क्या हैं, जितनी भी अनलिमिटेड बना रखी हैं, तो तभी उसको हैक करेगा। ऑफिशियली तो ये लोगों को पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आपको इस चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आपका जो गूगल क्रोम होता है, उसके अंदर आपने मल्टीपल क्रोम्स के अंदर उन जीमेल अलग अलग आईडीज़ को, अनलिमिटेड आईडीज़ को लॉगिन कर रखा है, प्लग इन कर रखा है। तो दोस्तों वहाँ से भी एल्गोरिथम उन चीज़ों को नहीं छेड़ता है, ना ही उसको मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपने किसी जीमेल अकाउंट के अंदर कोई सिक्योरिटी लगा रखी भी है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने लगभग 1 साल से 1.5 साल, यानी लगभग 14-15 महीने तक के बहुत सारे अकाउंट्स को लॉगिन करके रखा अपने कंप्यूटर में, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी प्राइवेसी। मतलब मैंने सारी जीमेल्स का एक ही पासवर्ड बना के रखा था। जीमेल्स अलग अलग थी और कोई नंबर का वेरिफिकेशन, कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन, या कोई जीमेल की मैंने कोई सिक्योरिटी भी नहीं लगा रखी थी। कोई भी एनी सिक्योरिटी मैंने अपने किसी भी जीमेल में नहीं लगाई है। तो अगर आप अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स बना लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए मुझे बहुत सारी सिक्योरिटीज़, बहुत सारे वेरिफिकेशन इसमें करने पड़ सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर्स चाहिए, या आपको क्रोम के एल्गोरिथम से डर लगता है कि एल्गोरिथम इन चीज़ों को ना जांच ले, देख ना ले, फिर हमारे सारे अकाउंट्स को ना ख़राब कर दे। तो मेरी राय में आपको किसी भी जीमेल अकाउंट के मैनेजिंग सिस्टम में जाकर उनकी प्राइवेसी को लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी अकाउंट के अंदर कोई भी प्राइवेसी ना लगाएं। डायरेक्टली जितने भी अनलिमिटेड अकाउंट्स आपने क्रिएट कर लिए होंगे, तो उनका पासवर्ड आप एक ही रख सकते हैं। जैसे पासवर्ड सारों का चेंज कर दिया आपने, या आपने शुरू में ही ऐसा पासवर्ड बना लिया, आपने उस पासवर्ड का किसी को बताया है नहीं है, वो पासवर्ड आपके माइंड में है, तो दोस्तों वही चीज़ आपको सिर्फ रखनी है अपने उन जीमेल अकाउंट्स के अंदर। आपको किसी भी जीमेल अकाउंट को फुली या थोड़ा भी पर्सनली उसको फुली सिक्योर नहीं करना है। मतलब कोई भी सिक्योरिटी अपने अकाउंट को आपको नहीं देनी है। तब जाकर आपके सारे अकाउंट मेरे हिसाब के अकॉर्डिंग सही रहेंगे। आपके अकाउंट में कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ को लेकर आप लोगों को गुमराह करते होंगे कि आप जब भी मल्टीपल जीमेल्स बनाएं, अनलिमिटेड जीमेल्स बनाएं, तो आपको उनको सिक्योर करके रखना चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाता है। या पर्सनली आपके माइंड में ये बातें हो कि हमारा जो अकाउंट है, ये हमारे अनलिमिटेड अकाउंट है, उनके अंदर हम बहुत सारी प्राइवेसी लगा दें, सिक्योरिटी लगा दें, उनको फुली वेरीफाई कर लें, तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। फ्यूचर में 3 महीने के बाद वो और परेशान आपको करने लग जाते हैं अगर आप उनके अंदर सिक्योरिटी लगाते हो। बार बार क्रोम एल्गोरिथम ये भेजता है, मैसेज नोटिफिकेशन आता है आपके क्रोम के अंदर कि आप अपने अकाउंट को फुली सिक्योर करें, इसका पासवर्ड चेंज करें।
तो इन सब चीज़ों के झंझट से बचने के लिए आपको अपने अकाउंट के अंदर, किसी भी अकाउंट के अंदर प्राइवेसी नहीं लगानी चाहिए। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल कर रखी हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग, अब मैं समझाता हूँ आपको, बहुत सारे लोग जो अनलिमिटेड अकाउंट्स बनाते हैं, ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैंने करके देख रखी हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये बताते हैं कि अगर आप अपने जीमेल्स अकाउंट के अंदर एक नंबर से वेरिफिकेशन दे देते हो या 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा देते हो, या आप किसी भी तरह की सिक्योरिटी लगाते हो अपने जीमेल्स अकाउंट के अंदर जो आपने अनलिमिटेड बना रखे हैं, तो उससे आपका वॉच टाइम रुक सकता है। दोस्तों, वॉच टाइम के लिए अगर आप उसके अंदर प्राइवेसी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, कोई भी प्राइवेसी नहीं लगाते हैं, तो तब भी आपका वॉच टाइम पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके आईपी से, मतलब आपका जब तक आईपी आपके डिटेक्ट नहीं कर लेता है यूट्यूब एल्गोरिथम, या ये कह लीजिए यूट्यूब और क्रोम का एल्गोरिथम दोनों एक साथ काम करते हैं वॉच टाइम के मामले में, तो तब तक आपका वॉच टाइम टिक सकता है। लेकिन अगर आप उसको फुली सिक्योरिटी या 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके देते हो, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको वेरीफाई पूरी तरह से करना है, उससे कोई फ़ायदा यानी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर लाइफ टाइमली आपको अनलिमिटेड अकाउंट्स को बचा कर रखना है, अपने पास में संभाल के आप रखना चाहते हो, तो आप उनके अंदर कोई भी सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ ना करें। सिर्फ उनको क्रिएट करें, सभी जीमेल्स के पासवर्ड को एक ही बना कर रखें। बस यही बात आपको अपने दिमाग में सेट करके रखनी है कि कितने जीमेल्स मैंने बना रखे हैं, या अलग अलग मल्टीपल क्रोम्स के अंदर कितने भी जीमेल हमने लॉगिन किए हैं, प्लग इन किए हैं, तो उनका पासवर्ड सिर्फ आपको एक रखना है। इससे ज़्यादा अपने किसी भी अकाउंट के साथ में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे अगर आप अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको आसानी से अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। जो भी आप उस वीडियो को देखोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको अपने किसी भी मोबाइल से अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है जीमेल अकाउंट्स की, और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ मल्टीपल ब्रांड अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि मल्टीपल ब्रांड अकाउंट्स का भी काम कुछ इस तरह से ही है। तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो में समझाने वाला हूँ कि आप बिना किसी नंबर के, बिना किसी फ़ोन के कितने अनलिमिटेड यानी जीमेल अकाउंट की तरह अनलिमिटेड ब्रांड अकाउंट बना सकते हैं। तो जल्द ही वो वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तरीका भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी ये बातें समझ में आ गई होंगी जो कि मैंने इस वीडियो में समझाई है। मिलता हूँ दोस्तों किसी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।